नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं अमित कुमार एक बार फिर से श्री श्याम इंडस्ट्रीज में साथियों आपका स्वागत करता हूं। जी हां साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, हमारी 4th स्टेप कंप्लीट हो चुका है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आप वर्मी कंपोस्ट के बेड बनाने के बाद में उनमें केचुआ कल्चर छोड़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप वर्मी कंपोस्ट के बेड में केचुआ छोड़े तो उससे पहले कौन सी सावधानी रखें और कौन से समय पर वर्मी कल्चर छोड़े। तो साथियों, वर्मी कंपोस्ट बेड में जब भी केचुआ छोड़ना होता है उससे पहले आप बेड के अंदर हीट देख लीजिए, उसके अंदर कितनी हीट बची हुई है। अगर बेड के अंदर एक्स्ट्रा गर्म मीथेन गैस है तो उसमें अगर गैस है तो आप उसमें पानी दीजिए, जिससे वर्मी कंपोस्ट का बेड गोबर से ठंडा हो सके। और गोबर जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आप वर्मी कंपोस्ट के बेड में केचुआ छोड़े। और केचुआ कौन से समय पर छोड़े, तो जी साथियों, आप जब भी वर्मी कंपोस्ट के बेड के ऊपर केचुआ छोड़े तो दिन के समय में जब हम केचुआ छोड़ते हैं तो कई कारणवश हमारे केचुए ऊपर की सतह पर बच जाते हैं। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे केचुए उस जगह पर एक बेड के अंदर जैसे मान लीजिए 5 केचुए भी मर जाते हैं तो हमें काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी गलती किसान साथियों कभी ना करें। और जब भी वर्मी कंपोस्ट के बेड के ऊपर केचुआ छोड़े तो शाम का समय है जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारा जो केचुआ कहीं ना कहीं किसी कारणवश अगर वो ऊपर रह जाता है तो अंधेरे में वो बेड के अंदर आराम से चला जाता है। रात भर बेड के अंदर वो ट्रेवल करते हैं, उसके बाद में उन्हें ऊपर की सतह पर कार्य करना होता है तो वो एक सतह के ऊपर रह जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट के बेड के ऊपर जब भी केचुआ छोड़े तो जो कल्चर होता है उसमें कल्चर के साथ में जैसे पहले वाली जो उसकी खाद तैयार होती है उस कल्चर के साथ में उसे छोड़े, जिससे केचुए को ऐसा पता नहीं चले कि उसका घर चेंज हो गया है। तो वो जो खाद है उसकी मेख से कार्य करे और उसी के ऊपर वो फर्स्ट लेयर को खाते हुए चले। तो इन बातों का साथियों आप ध्यान रखें, जब भी वर्मी कंपोस्ट के बेड में आप केचुआ छोड़े तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखिए कि एक तो शाम के समय पर छोड़ना है और गोबर गर्म नहीं होना चाहिए। जब अगर अपना गोबर ही गर्म है तो उसके अंदर केचुआ ट्रेवल नहीं कर पाएगा, केचुआ उस गोबर के अंदर नहीं जाएगा। जहाँ पर उसको ठंडा गोबर लगेगा उस जगह पर केचुआ ट्रेवल करके चल जाएगा, यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर है, नमी है, उस जगह पर अपना केचुआ जाता है। तो साथियों, ऐसी गलती कभी न दोहराए। हमारे काफ़ी किसान हैं जो कि गर्म गोबर के अंदर केचुआ डाल देते हैं और केचुआ उस जगह पर जाकर ख़त्म हो जाता है। तो साथियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब भी वर्मी कंपोस्ट के बेड के ऊपर आप केचुआ छोड़े तो उस केचुए को ऊपर की सतह पर छोड़े, शाम के समय पर छोड़े, गोबर ठंडा होना चाहिए, गोबर गर्म नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। शुक्रिया साथियों, धन्यवाद, जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आएगी।